हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का मॉडल पेपर लेकर के आई हूँ और ये हिंदी का मॉडल पेपर रहेगा। ठीक है, इसे मैंने खुद प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए और इसमें मैं जिस टाइप के क्वेश्चंस दी हूँ और जो पैटर्न है क्वेश्चंस का, आप लोगों के एग्ज़ाम में सेम पैटर्न ही आएगा। क्वेश्चन मैंने जो भी यहाँ पे पुटअप किए हैं इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये मतलब बेसिकली मैंने हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर किया है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं सारे के सारे ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से कुछ ना कुछ डेफिनेटली ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 सब्जेक्ट हिंदी MIL। ठीक है, क्लास 9 एंड दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय सारस ट्यूटोरियल। ओके, टाइम आप लोगों का 3 आवर्स मिलेगा एज यू नो एंड फुल मार्क्स है 100। ओके, यहाँ पे देखिए ग्रुप ए में आप लोगों का क्या क्या आएगा। पहले 1 वर्ड आंसर आप लोगों का आता है, एक वाक्य में उत्तर दो। यहाँ पे मैंने 12 क्वेश्चन पुटअप किया है। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन है जसुमती कौन है। ठीक है, दूसरा देखिए कवि ने रसिक शिरोमणि किसे कहा है। फिर मोर मुकुट पीताम्बर सोहा कुंडल झरकिया हीर, यहाँ हीर का अर्थ क्या है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, इसके बाद देखिए सर 2 कॉपियाँ खरीदनी थी, यह किसका कथन है। मीरा के प्रभु कौन है। ठीक है, फिर दरअसल डायन का अंधविश्वास एक कैसा आतंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकवि सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये वाला वीडियो फॉलो कीजिए और जितना भी क्वेश्चन मैंने दिया है उससे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अकेले बेल को अलगू ने किसके हाथ बेच दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ की माँ के सोने के कंगन किसने चुराए। ठीक है, यहाँ पे माँ में आ की मात्रा होगी, ये आप लोग देख लोगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जुम्मन के पिता का नाम क्या था। नेक्स्ट है हमारा 1 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन भजन के रचयिता कौन है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है अत्यंत संक्षेप में उत्तर दीजिए। ये 2 मार्क्स के लिए होगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने पुटअप किया है। यहाँ पे देखिए हरि थे हरिया जनरो भीड़ का आशय क्या है। ठीक है, इसके बाद खालाजान को जुम्मन से क्या शिकायत थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जो कि है संक्षेप में उत्तर दीजिए। 3 मार्क्स के लिए होगा। यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने दिया है आप लोगों को। ये देखिए कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन पर हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच मित्रता की मुरझाई लता किस प्रकार से हरी हो गई। ठीक है, अंधविश्वास या कुसंस्कार के क्या क्या कारण है। ठीक है, इसके बाद कहानीकार ने सिद्धार्थ के जीवन को बिना चप्पू की नाव जैसा क्यों कहा है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आप लोगों का 3 मार्क्स के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन दिया है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है मनुष्य का जीवन ही एक संग्राम है, कहानी के आधार पर इस वाक्य की पुष्टि कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की दोस्ती में दरार क्यों पड़ गई। ठीक है, फिर गोपी ने कृष्ण के जन्मोत्सव और उनके सौंदर्य के व्यापक प्रभाव का किन शब्दों में वर्णन किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन दिया मैंने। हरि थे हरिया जनरो भीड़ डैश 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 हरा महारी पीर, मतलब पूरा पैराग्राफ। ठीक है, ये पैराग्राफ आप बुक से ही देख लोगे, मैंने पूरा पैराग्राफ नहीं लिखा है, बट आप लोगों का एग्जाम में सप्रसंग व्याख्या का पूरा पैराग्राफ लिख करके देते हैं। ठीक है, ऐसे डॉट करके नहीं देते, बट मैंने यहाँ पे डॉट करके दिया है। ठीक है, इसके बाद इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दिया है हमारे उत्तरदायित्व का ज्ञान ही हमें अधिकार दिलाता है। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ मतलब वैचित्रमय असम में सन्निविष्ट किसी एक जनगोष्ठी का विवरणात्मक परिचय दीजिए। ठीक है, मतलब कि देखिए आप लोगों का जो सेकंड बुक है, सेकंड बुक के लिए सिलेबस किस टाइप का दिया हुआ है कि किसी एक लेसन को आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो किसी एक लेसन को अब हर बच्चा तो अहोम तो प्रिपेयर नहीं करके जाएगा,
कोई कोई दूसरा लेसन प्रिपेयर करके जाएगा, कोई तीसरा प्रिपेयर करके जाएगा, तो वहाँ पे 1 मार्क्स 2 मार्क्स इस तरीके के क्वेश्चन की जाति या किसी के बारे में तो वैसे मेंशन नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये तो जो पेपर काटेगा उसको भी नहीं पता कि कौन सा बच्चा कौन सा लेसन प्रिपेयर करके आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे ये सेकेंड बुक के लिए इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में बेसिकली, ठीक है। और मैं ये सेकेंड बुक के लिए और एक पैटर्न का क्वेश्चन बना करके आप लोगों को दूंगी, वो भी प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए पाठ्यक्रम के दूत पाठ वैचित्रमय असम में सन्निविष्ट जनगोष्ठी के विशेष रूप से अपने जनगोष्ठी के उत्थान में योगदान देने वाले किन्हीं 2 व्यक्तियों पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये 3 = 6 मार्क्स का हो गया, यहाँ पे 10 मार्क्स हो गया सेकेंड बुक का, ठीक है। अब हमारा पोर्शन आ जाता है व्याकरण एवं रचना का, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने पैटर्न आप लोगों को दिया है क्वेश्चन का, सेम ही पैटर्न आएगा आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किन्हीं 3 शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए, 3 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे 4 या 5 रहेंगे, ठीक है, 5 रहेंगे बेसिकली, धोबी, पंडित, माली, देवर, ठाकुर, ठीक है। किन्हीं 3 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, ठीक है। अतिथि, गंगा, निशा, अमृत, कपड़ा, ठीक है। किन्हीं 3 के वचन बदलिए या फिर परिवर्तन कीजिए, ठीक है। पुस्तक, लड़का, शाखा और कमीज, लता, ठीक है। इसके बाद देखिए किन्हीं 3 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, आय, उत्थान, अग्नि, जड़, प्रेम, ठीक है। ये सब जितना भी मैंने दिया है सब इम्पॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इस सब को प्रैक्टिस करके जाइएगा। कारक के सभी, अब हमारा अंग नंबर क्वेश्चन है, कारक के सभी भेदों के नाम उनके विभक्तियों के साथ लिखिए, ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। मतलब सारा कारक का जितना टाइप्स है वो लिखना है विथ उनका विभक्ति, मतलब उनका जो चिन्ह है उसके साथ, कर्ता ने, कर्म को, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है पत्र लेखन, जो कि है देखिए, विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। और इसके ऑप्शन में मैंने और एक दिया है कि अपने किसी मित्र को उसके जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए, ठीक है। ये 2 दिया है। पत्र लेखन में क्या होता है, 2 आता ही है, और में एक दे देते हैं ऑप्शन, 2 में कोई एक करना होता है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद देखिए ग्रुप बी, ठीक है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बौरगीत से क्वेश्चन, बौरगीत जो आप लोगों का ग्रुप बी है उसमें से बौरगीत आएगा, बाकी कोई लेशन नहीं आएगा, उसी में बहुत ज़्यादा मार्क्स दिया हुआ है, तो उसमें से क्वेश्चन बनाया मैंने। देखिए शंकर माधव के मिलन को असमिया समाज में क्या कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा बाप भूली क्षीर पियावत, इस पंक्ति में प्रयुक्त बाप शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। यशोदा कौन है, श्री माधव देव का जन्म कब हुआ था, माधव देव किसका गुणगान करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन 10 का देखिए, संक्षेप में उत्तर दीजिए, ये 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन है। तुम ही हमाकू नाही डाकल माई, यह कथन किसने, किससे और क्यों कहा है, ठीक है, लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यशोदा की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे, ठीक है। अगर आपका ये पीडीएफ भी चाहिए इस मॉडल पेपर का तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ पे आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, क्योंकि जब मैं लिंक दे देती हूँ तो बहुत सारे बच्चे एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और मैं भी हर समय फ्री नहीं रहती हूँ कि जब वो एक्सेस करेंगे तो मैं अपने तरफ से शेयर करते रहूँ, ठीक है। इसीलिए मैं व्हाट्सएप का ये मतलब फैसिलिटी आप लोगों को दे रही हूँ। इसके बाद देखिए ग नंबर, बालक कृष्ण को माता यशोदा की गोद में आकर क्यों संतुष्टि मिली, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक है। जो किछु लबनु डैश डैश सोही रुखारी, ठीक है, ये मतलब कि आप लोगों का जो बौरगीत है उसका पहला पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद पूत पूत बोली डैश डैश बाहु मेली कोले तुली, मतलब जो ये डैश डैश का मीनिंग मतलब पूत पूत से लेकर के यहाँ तक का जो बीच का भी लाइन है वो सब आएगा, ठीक है। ये 5 मार्क्स का सब प्रसंग व्याख्या आप लोगों का 5 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किन्हीं 2 मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, 2 मार्क्स का आएगा ये। लोहा मारना, दांत खट्टे करना, आस्तीन का सांप, आटे दाल का भाव, 9 2 11 होना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि विच्छेद करें,
ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का आएगा, 2 क्वेश्चन करना होगा। जगदीश, सूर्यास्त, हिमालय, विद्यालय, विष्णु, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे पुट अप की हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, ये है असम का कृत्रिम बाण टीकाकरण। अभी टीकाकरण वैक्सीनेशन चल रहा है। ठीक है, पूरे देश में वैक्सीनेशन चल रहा है, तो मे भी कोरोना के बाद का जो स्टेप है वो वैक्सीनेशन है, तो होप सो कि इस बार टीकाकरण के ऊपर भी दे सकते हैं उन लोग। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन यहाँ पे डाला है। इसके बाद क्या है, पुस्तकालय, फिर इंटरनेट। ठीक है, ये और ये अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, समास, संधि, संधि का तो नहीं बट मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सारस ट्यूटोरियल सर्च कीजिए, आपको सारा का सारा वीडियोस मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे वीडियोस का लिंक रहता है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके लिए मैंने ये मॉडल पेपर प्रिपेयर कर लिया और आप लोगों को दे भी दिया। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा, और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और सारस ट्यूटोरियल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।